हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों के बारे में पढ़ा था और उनके शासकों के नाम देखे थे, आज उसी प्रकार हम लोग हर्यक वंश और अन्य वंशों के बारे में देखेंगे। तो आइए जानते हैं मगध साम्राज्य पर कितने वंशों ने शासन किया और उनके शासकों के बारे में जानेंगे। तो पहला वंश देखते हैं हर्यक वंश। इसके संस्थापक बिंबिसार हैं। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। बिंबिसार ने अपने शासन में 3 नीतियों का प्रयोग किया। पहली नीति युद्ध नीति, दूसरी मित्र नीति और तीसरी विवाह नीति। युद्ध नीति में इन्होंने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को पराजित करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और चंपा पर विजय प्राप्त करके अपने में मिला लिया। और दूसरी नीति की मित्र नीति है। अवंती नरेश चंद्रप्रदोत को पीलिया यानी कि पांडु रोग हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजकर उनका इलाज करवाया था, जिससे वह बहुत ही खुश हुए थे चंद्रप्रदोत बिंबिसार के ऊपर। और तीसरी नीति इनकी है विवाह नीति। विवाह नीति में इन्होंने 3 विवाह किए। पहली अगर विवाह की बात की जाए तो वैशाली की राजकुमारी चेलना से किया। दूसरा कौशल नरेश प्रसंजित की बहन से महाकौशला से। और मद्र की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। बिंबिसार का एक उपनाम भी है जो कि जैन साहित्य में मिलता है, श्रोणिक। इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने किया और वह स्वयं राजगद्दी पर 492 बीसी में बैठ गया। वैशाली तथा काशी को अजातशत्रु ने अपने राज्य में मिला लिया और इनकी पत्नी का नाम वाजिला था जो कि प्रसेनजित की बेटी थी। और अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म को मानता था। गंगा नदी के किनारे इसने एक जल दुर्ग भी बनवाया था। और अजातशत्रु के समय 483 बीसी में पहली बौद्ध संगीत भी हुई थी। अब अगला शासक देखते हैं उदयन। उदयन ने ही अजातशत्रु यानी अपने पिता की हत्या की थी और वह राजगद्दी पर यह स्वयं बैठ गया था। उदयन ने गंगा सोन गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र, उस वक्त पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहते थे, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना लिया। और इसके 3 पुत्र थे। पहला अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। देखिए नागदशक अगला शासक बनता है और 412 बीसी में उसके अमात्य शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी, इसकी नागदशक की। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हुआ? शिशुनाग हुए। और शिशुनाग ने राजधानी को ट्रांसफर करके वैशाली बना दिया और शिशुनाग अवंती पर विजय प्राप्त करके उसे अपने राज्य में मिला लेता है। और अगला शासक बनता है शिशुनाग वंश का कालाशोक। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ड बोला गया है और इसने राजधानी को पुनः ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र कर लिया था, बना दिया था। और इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीत भी होती है जो कि वैशाली में होती है। और इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन हुआ। अब आइए अगला वंश देखते हैं, नंद वंश। देखिए नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हैं, जिनको पुराणों में परशुराम जी का दूसरा अवतार कहा गया है। परशुराम जी का दूसरा अवतार इनको कहा गया है। और यह भारत के पहले शासक हैं जिन्होंने एकराट की उपाधि दी। और इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त करके वहां से एक जैन मूर्ति, जिनसेन की मूर्ति मगध लेकर आए थे। और इन्होंने एक नहर खुदवाई थी, नहर बनवाई थी, जिसका प्रमाण हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था जिससे जनता बहुत ही पीड़ित रहती थी, परेशान रहती थी। घनानंद ने एक बार अपने दरबार में चाणक्य की बेइज्जती की थी, उनका अपमान किया था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसका वध करा दिया था। और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। तो आइए इसको पुनः रिवाइज करते हैं। देखिए मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश हुआ। इसके संस्थापक बिंबिसार हैं। इसकी राजधानी राजगृह हुई। बिंबिसार ने इसकी राजधानी राजगृह को बनाया। और बिंबिसार ने अपने शासन में 3 नीतियों का प्रयोग किया। पहली युद्ध नीति, मित्र नीति और तीसरी विवाह नीति, जो कि इस प्रकार है। और बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक भी कहा गया है। इसकी हत्या, बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की और वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया।
अजातशत्रु ने वैशाली और काशी पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसकी पत्नी का नाम वाजिदा था। यह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था। इसने गंगा नदी के किनारे एक किला बनवाया था जलदुर्ग नाम का, और अजातशत्रु की हत्या इसी के पुत्र ने की जिसका नाम था उदयन। वह अगला शासक बना और उदयन ने ही गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक अगला शासक बनता है, हर्यक वंश का है, और नागदशक के अमात्य ने इसकी हत्या कर दी जिसका नाम था शिशुनाग, और उसने एक अपना वंश बनाया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हुए। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर कर दी। इसने अवंती पर विजय प्राप्त किया और इस वंश का अगला शासक कालाशोक बनता है। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इसने राजधानी को पुनः ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र कर दिया। इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। अब अगला वंश देखते हैं जो कि है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हैं, जिनको पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बोला गया है, और भारत का पहला शासक महापद्मनंद जी हैं, जिन्होंने एकराट की उपाधि ली और इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां से जिनसेन की मूर्ति मगध ले आए थे, और इन्होंने एक नहर का निर्माण कराया था जिसका प्रमाण हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और इस वंश के अंतिम शासक धनानंद हुए। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईरानी और यूनानियों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा।